देखिए अभी का जो क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं वो सुनने में थोड़ा-सा ईज़ी लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दें कि इसके ऊपर हमने शायद सोचा नहीं होगा कि बालों की रचना क्या है, ये कैसे बनता है, इसका फ़ॉर्मेशन कैसे होता है, कितने दिन का टाइम पीरियड होता है। तो वैद जी बताइए क्या है, बालों की रचना क्या है? बालों की रचना जो ही बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है हुँ, तो 5वें माह से लेकर के हुँ, और 9वें महीने तक 10वें महीने तक जब वो गर्भ से बाहर नहीं निकलता हुँ। तब तक उसके बालों की पूरी रचना हो जाती है। अच्छा। एक अच्छा ये बताइए कि गर्भ में कब से बच्चे के बाल आना शुरू हो जाते हैं? 22वें सप्ताह से लेकर के हुँ, और 9वें महीने तक हुँ, करीब करीब 5 लाख बाल सिर में, रोम छिद्रों में हुँ। हर बच्चे के उग जाते हैं। अच्छा। और बाल उगने के बाद में जो फेविकल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो आजीवन रहते हैं। हुँ, किसी कारण से, हुँ, किसी अन्य कोई बीमारी से हुँ, या एज ग्रुप के हिसाब से हुँ, या हेरिडिटी के हिसाब से बालों के छिद्र खत्म होते हैं। हुँ। वरना 80 साल, 90 साल, 100 साल तक भी बाल वापस यथावत उसके छिद्रों छिद्र जिंदा रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब देखिए बच्चा पैदा होता है तो वो बालों के साथ फिर उसके बाद में वो बाल उसके टूटने लग जाते हैं ना? और उसके बाद फिर वो नए बाल आते हैं। बालों की रचना में यह है कि बाल जो है, हुँ, हर आदमी के बाल हुँ, आते हैं और हुँ, जाते हैं। हुँ, तो बाल झड़ना एक सामान्य समस्या नहीं है। हुँ, एक ये प्राकृतिक देन है। हुँ, जैसे हर पत्ते पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, हुँ, उसी तरह से 100 से 50 बाल तो एक सामान्य प्रक्रिया है। हुँ, और सामान्य प्रक्रिया के साथ में हुँ, जो बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बढ़ना, गिरना, पुनः उगना हुँ, एक सामान्य प्रकृति का नियम है। इसलिए हर आदमी के बाल कम उम्र में ऑटोमेटिक ही झड़ते हैं। लेकिन अधिक 100 से 150 बाल से ज़्यादा झड़ना हुँ, एक समस्या है। हुँ, उसका इलाज आवश्यक है हुँ, और उसको एलोपेशिया बोलते हैं। हुँ, और एलोपेशिया में हर आदमी के बाल कम हो जाते हैं। तो वो किसी कारण से, कुपोषण की वजह से या कई बीमारियों की वजह से भी बाल झड़ते हैं। हुँ। और जेनेटिक 30-35 साल के बाद में, 25 साल में कईयों के जेनेटिक बीमारी से भी बाल झड़ते हैं। ये कितने टाइप का होता है एलोपेशिया? एलोपेशिया 4 प्रकार का होता है। हुँ, जिसमें वो एलोपेशिया है, एलोपेशिया एरिटा है, हुँ, एलोपेशिया एरिटा, एलोपेशिया यूनिवर्सल हुँ, और एलोपेशिया एड्रोजन। हुँ, ये 4 प्रकार का एलोपेशिया होता है। हुँ, लेकिन सामान्यतः एलोपेशिया ही एक बीमारी है जो सबको बालों को झड़ने को एलोपेशिया बोलते हैं। हुँ, एलोपेशिया एरिटा एक अलग बीमारी है जिसका अभी तक आज तक पता नहीं लगा कारण क्या है। हुँ। उसमें बीच में चकत्तों के रूप में बाल झड़ जाते हैं। अच्छा। और एलोपेशिया यूनिवर्सल में हुँ, सिर के सारे बाल, नाक, कान, आँख, पूरे शरीर के पूरे बाल झड़ जाते हैं। अच्छा, उसको तो एलोपेशिया बोलते हैं। उसको एलोपेशिया हुँ, यूनिवर्सल बोलते हैं। अच्छा। उसका वापस इलाज होना संभावना कम होती हुँ, हुँ, है। की भी आयु होती है। हुँ, तो बालों की आयु 2 से 6 साल, 6 वर्ष की होती है। हुँ, और 2 से 6 वर्ष में एक साइकिल आती है हुँ, जिसमें बाल झड़ते हैं हुँ, तो ऑटोमेटिक उगते हैं। अच्छा। पेड़ पौधों में जैसे प्राकृतिक बसंत में पत्ते झड़ते हैं, हुँ, हुँ, उगते हैं, उसी तरह से इसमें भी शारीरिक साइकिल आती है, उसमें बाल झड़ते हैं, ऑटोमेटिक ही उगते हैं। इसलिए बालों की जो 5 लाख से हुँ, 6 लाख करीबन इस बालों की एक आदमी के स्वस्थ व्यक्ति के 5 से 6 लाख बाल होते हैं। और उनमें से धीरे धीरे झड़ते हैं, धीरे झड़ते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में हुँ, 50 से ऊपर झड़ना, हुँ, 100 से 150 झड़ना, हुँ, ये तो एलोपैथिक वाले तो इसको सामान्य चिकित्सा मानते हैं, सामान्य मानते हैं। हुँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, 50 बार से यदि 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 किसी के झड़ता है, तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, हुँ, तो उसका अपना इलाज करवाना चाहिए, हुँ, उसका कारण और निदान करवाना चाहिए। क्यों झड़ता है? हुँ, कि हार्मोन्स की गड़बड़ है, हुँ, या खाने की गड़बड़ है, हुँ, या शारीरिक विटामिन की कमी है, हुँ, या थायराइड है, हुँ, या लीवर है। हुँ। इसका तुरंत शरीर की जांच करवानी चाहिए।